दोस्तों, ड्रामा सीरियल नदान की फर्स्ट एपिसोड के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस भी आपके पास आसानी से आ सके। ड्रामा सीरियल नदान में अहमद अली अकबर जो कि इस ड्रामे में एसएचओ का किरदार अदा कर रहे होते हैं, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि वो अपना ख्याल देखते हैं डॉक्टर तबीर के बारे में कि उनको बचाने की कोशिश में गोली की आवाज़ आती है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि एसएचओ साहब इंक्वायरी में शामिल होने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर जाते हैं, जहां उनसे ये सवाल किया जाता है कि आप हमें ये बताएं कि आप डॉक्टर तबीर को कब से जानते हैं। एसएचओ साहब उन्हें बताते हैं कि कहानी इस तरह स्टार्ट होती है कि डॉक्टर तबीर हॉस्पिटल में रूटीन विजिट पर होती हैं और पेशेंट्स की रिपोर्ट चेक कर रही होती हैं। कितनी देर में ये दिखाया गया है कि सीनियर नर्स बाकी उनके पास आती है और उनको बताती है कि डॉक्टर तबीर सुबह वाला जो केस था स्क्रैचिंग का, लड़के का ब्लड काफ़ी तेज़ी से बह रहा है और उसकी हालत काफ़ी नाजुक है। ये सुनते ही डॉक्टर तबीर उस नर्स के साथ लड़के के पास चली जाती है और वहाँ मौजूद डॉक्टर्स को कहती है कि आप यहाँ क्या देख रही हैं, इसको जल्दी से ओटी में दाखिल करें। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप देखने रही है पुलिस केस है, जब तक पुलिस इंक्वायरी नहीं करेगी हम इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। डॉक्टर तबीर कहती है ये पुराना रूल है, हमारा फर्ज बनता है कि पहले हम इस लड़के की जान बचाएं। उसी देर में डॉक्टर उसामा भी आ जाता है वहीं पे। डॉक्टर तबीर उसको कहती है कि इस लड़के का जल्दी से जल्दी ऑपरेशन होना चाहिए। डॉक्टर उसामा कहता है कि तुम फिक्र न करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ और इसको ओटी में दाखिल कराता हूँ। वाक़ये की इत्तला मिलते ही एसएचओ साहब भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं और अपने मुंशी करमदाद से पूछते हैं कि पुलिस की एंट्री कहाँ पर की है। करमदाद इस वक्त आइस के नशे में चूर होता है, वो एसएचओ को कोई जवाब नहीं दे पाता। एसएचओ के जाने के बाद उसके साथ ही करमदाद पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तेरा नशा कभी हमें मरवाएगा, 24 घंटे नशे में धुत रहता है, कभी कोई काम भी कर लिया कर। करमदाद चुप हो जाता है। एसएचओ साहब अपने मुंशी को कहते हैं कि करमदाद को तो फार्म भरना भी नहीं आता, उसके सस्पेंशन की आदेश जारी कराओ। जिस पर मुंशी कहते हैं कि सर जाने दे, माफ़ कर दे उसको, जिस पर एसएचओ साहब चुप हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यह दिखाया गया है कि डॉक्टर उसामा डॉक्टर तबीर से कहते हैं कि तुमने बर वक्त ऑपरेशन करके लड़के की जान बचा ली, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर तबीर कहती है कि हाँ, ओ नेगेटिव खून भी जल्दी से मिल गया वरना मुश्किल हो जाती। इतनी देर में एसएचओ साहब भी उन दोनों के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर तबीर एसएचओ की बातों का ठीक तरह से जवाब नहीं देती, जिस पर एसएचओ का मुंशी कहता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारे सामने इस टाइम कौन खड़ा है। जिस पर डॉक्टर तबीर कहते हैं कि हाँ मैं जानती हूँ, इस वक्त अवाम का खादिम नहीं बल्कि एक हाकिम खड़ा है। जिस पर एसएचओ साहब खामोश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर उसामा डॉक्टर तबीर से कहता है कि गलती हमारी थी, क्या जरूरत थी एसएचओ साहब से बदतमीजी करने की, वो तो खुदा का शुक्र है कि वो शरीफ बंदे थे, चुप हो गए। डॉक्टर तबीर कहती है कि जो भी हो, मैं डिग्री लेकर इस प्रोफेशन में आई हूँ, मैं जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात एक जान बचानी है, जो मैंने काम किया। जिस पर डॉक्टर उसामा चुप हो जाते हैं। जब डॉक्टर तबीर बाहर निकलती हैं तो एसएचओ साहब बाहर खड़े होते हैं। डॉक्टर तबीर एसएचओ साहब से पूछते हैं कि अभी तक आप गए नहीं। जिस पर एसएचओ हैदर साहब कहते हैं कि लड़के का मैंने तफसीली मुआयना करना है, इस वजह से मैं यहीं रुक गया। शुक्र है कि आपने बर वक्त ऑपरेशन करके उसकी जान बचा ली, वरना एक और पछतावे में इजाफा हो जाता। जिस पर डॉक्टर तबीर कहते हैं कि कैसा पछतावा। एसएचओ हैदर साहब जवाब देते हैं कि आप भूल गए कि इन वर्दियों के पीछे इंसान भी होते हैं। जिस पर डॉक्टर तबीर आगे बढ़ जाते हैं। आइस माफिया ने पूरे इलाके में अपनी जड़ें मजबूत कर रखी हैं और पूरा मोहल्ला उसके लपेट में आता जा रहा है। जब डॉक्टर तबीर घर पहुंचती है तो उसके वाले साहब घर पर नहीं होते। वो अपनी अम्मी से पूछती है कि अबू जान नज़र नहीं आ रहे। उसकी वालदा कहती है कि तुम जब लेट हो गए तो तुम्हारी तलाश में बाहर निकले, अभी आते ही होंगे। इतनी देर में उसके वाले साहब भी घर आ जाते हैं। वो अपनी बेटी से मिलकर खुश होती है और कहता है कि बेटी मुझे तुम पर फ़ख्र है। वो डॉक्टर तबीर को डॉक्टर नहीं कहकर बुलाती है तो डॉक्टर तबीर हंस पड़ती है और कहती है कि अबू जान जब आप मुझे डॉक्टर नहीं कहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं ठीक है नहीं, गोलियाँ बरसाती हूँ। उसके वाले साहब उसको दुआएं देते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि डॉक्टर तबीर सर्च कर रही होती है, उसकी अम्मी उसके पास आती है और ताकीद करती है कि जल्दी सो जाना। इतनी देर में डॉक्टर तबीर डॉक्टर उसामा को कॉल करती है और डॉक्टर उसामा कहता है कि आज तुमने जो एसएचओ के साथ रवैया अख्तियार किया है मुझे अफसोस हुआ है। तुम बहुत ज़्यादा रूड हो जाती हो, तुम्हें पता है कि हमें लोगों के साथ की कितनी ज़रूरत होती है। बड़ी मुश्किल से हमने दोबारा हॉस्पिटल खोला है। यहाँ लोगों को मशहूर की बहुत ज़्यादा कमी है, वो हर बीमारी का इलाज फकीरी में ढूंढते हैं। जिस पर डॉक्टर तबीर चुप हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यह दिखाया गया है कि एसएचओ हैदर अपना सामान खोल रहे होते हैं। इतनी देर में उनका मुंशी भी वहीं आ जाता है। खुले सामान को देखकर उनका मुंशी कहता है कि वहाँ क्वार्टर खाली करवाया जा रहा था, आपने सामान इधर ही खोल दिया।
SHO हैदर साहब कहते हैं कि वहाँ फैमिली थी, उनका मुंशी कहता है जी फैमिली थी। SHO हैदर साहब चुप हो जाते हैं। उनका मुंशी कहता है कि हम तो समझे थे कि आप बड़े सख्त मिजाज होंगे, लेकिन आपने सारी सख्ती अपने आप पर ले ली। यहाँ तो बड़ा शोर होता है, पूरा दिन थाना मछली बाजार बना रहता है, कैसे गुजारा करेंगे। SHO हैदर कहता है कि कैसे हालात चल रहे हैं यहाँ पर। उनका मुंशी कहता है हालात तो ठीक चलते हैं। SHO हैदर कहता है कि मैंने सुना यहाँ ड्रग का बड़ा मसला है और यहाँ चलती किस पर है। उसका मुंशी जवाब देता है कि यहाँ चलती पीर सुबहान की है और यहाँ पूरे इलाके में उसका बड़ा होल्ड है। पीर सुबहान का नाम सुनकर SHO हैदर चुप हो जाता है। अगले सीन में पीर सुबहान को दिखाया गया है जो अपने मुरीदों के हमरा अपने हवेली में बैठे होते हैं। हवेली उनके मुरीदों के साथ खचाखच भरी होती है। एक मुरीद उनका कहता है कि मेरे बेगम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिस पर पीर साहब उनको एक पुड़ी देते हैं। कहते हैं कि अपनी बेगम को 2 दिन में 2 दफ़ा पिलानी है, अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी बेगम ठीक हो जाएगी। उनका मुरीद कहता है कि अगर फिर भी कोई फ़र्क वगैरह न पड़े तो क्या अस्पताल लेकर चला जाऊँ। जिस पर पीर साहब गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि जब तुझे मुझे यकीन नहीं था तो मेरे पास आया है क्यों। जिस पर उसका मुरीद जो है वो चुप हो जाता है। इस पर उसका मुरीद खास तैयब दूसरे मुरीदों को हमारा उसको उठाने की कोशिश करता है, जिस पर पीर सुबहान कहता है कि तैयब सख्ती से नहीं बल्कि नरमी से। ये अस्पताल वाला मामला पूरे इलाके के लिए दर्द सर्द बनता जा रहा है, हमें इसका मिलकर कोई न कोई सदबाब करना चाहिए। जिस पर तमाम मुरीद उठकर चले जाते हैं। तन्हाई में तैयब को वो बताता है कि वही हुआ जिसका डर था। यह अस्पताल वाला मामला और डॉक्टर तबीर और उसामा हमारे लिए खतरा बनते जा रही हैं, इनका कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। तैयब तुम हमें इसलिए पसंद हो कि तुम शुरू से हमारे दिल की बात जान जाते हो, कैसे ना जानो, तुम बचपन से हमारे पास रह रहे हो और तुम्हें हमारी छोटी छोटी बातों का पता है। जिस पर तैयब कहता है कि मैं जल्द अज जल्द MP कबाड़िया को आपके पास लेकर आता हूँ, वो अपने बेटे को समझाएगा उसामा को और कुछ ना कुछ अस्पताल का हम कर लेंगे। जिस पर पीर साहब चुप हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि SHO हैदर अपने साथियों के हमरा रनिंग कर रहे होती हैं। करमदाद उन सबसे आगे निकल जाता है। उसके साथी मजाक करते हैं, कहते हैं कभी तो इतना मदहोश होता है कि इसे चला भी नहीं जाता और कभी इतना तेज होता है कि हम सबसे आगे निकल जाता है। जिस पर दूसरा साथी कहता है कि जैसे ही तैयब उसके सुबहान की पूरी जब भी आकर अपनी तैयब इसे देता है, ये इसी तरह तेज हो जाता है। SHO हैदर कहता है कि कौन सी पूरी, जिस पर उसका मुंशी कहता है ये तो करमदादी बता सकता है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि पीर साहब की बेगम उनके लिए पानी लेकर आ रही होती है। पीर साहब कहते हैं कितनी देर लगाती पानी लाने में, इतनी देर लगती है क्या। उनकी बेगम कहती है कि पानी गर्म ठंडा कर रही थी, इतनी देर हो गई। उसकी परेशानी देखते उनकी बेगम कहते हैं क्योंकि परेशानी है। जिस पर पीर साहब कहते हैं कि कोई परेशानी है क्या तुम हल कर दोगी। उसकी बेगम कहती है कि हल नहीं करूँगी, कोई मशवरा दे सकती हूँ। जिस पर उसको पीर साहब कहते हैं कि अस्पताल वाले मामले में नींदें उड़ा कर रख दी हैं। MP कबाड़िया के बेटे उसामा ने जो अस्पताल बनाया है, तो मोहल्ले के तमाम बच्चे उसमें दर नौकरियां कर रही हैं। उनकी बेगम कहती है ये तो अच्छी बात है अगर लड़कियों को नौकरी मिल रही है। वो पीर साहब कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो, ये इलाका मैंने फिर ही मुरीदे के लिए क्यों चुना था, क्योंकि यहाँ तो एक तो गुर्बत बहुत ज़्यादा है, दूसरी जहालत। अगर मोहल्ले की लड़कियां अस्पताल में काम करेंगे और उनको शऊर आ गया तो हमारे रोज़े का क्या बनेगा। उस MP कबाड़ी को मैंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, आज वो मेरी ही जड़ें काटने में मसरूफ़ है। दूसरे सीन में ये दिखाया गया है कि डॉक्टर तबीर की हमसाई अपनी बेटी को उनके घर लेकर आती है। उसकी माँ कहती है कि उसको क्लिनिक लेकर जाओ, ये तो घर है, यहाँ क्यों लेकर आ गई। लेकिन उसकी बेटे की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है। डॉक्टर तबीर कहती है कि इसको फ़ौरन अस्पताल पहुँचाएँ, मैं वही आ रही हूँ, वहीं जाकर इसका चेकअप करती हूँ। दूसरी साइड में ये दिखाया गया है कि SHO हैदर अपनी टीम के हमरा नाका लगा कर खड़े होते हैं। तैयब वहीं से गुजरता है तो SHO हैदर उसे तलाशी देने का कहता है। तैयब अपनी गाड़ी की तलाशी देने से इनकार करते थे, काफ़ी SHO के साथ बदतमीजी करता है। आखिर में SHO हैदर अपने मुंशी करमदाद को कहता है कि इसकी गाड़ी की तलाशी लो। करमदाद का नाम सुनकर तैयब मुस्कुराता है और कहता है कि चलो इसका कहने में हम तलाशी दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि MP कबाड़िया पीर साहब के पास उनकी हवेली में जाते हैं। पीर साहब उनको बताते हैं कि तुम्हारे बेटे उसामा और डॉक्टर तबीर ने जो दोबारा हॉस्पिटल शुरू किया है उसकी वजह से हमारी बरसों की कमाई खतरे में आ चुकी है। MP कबाड़िया बताते हैं कि हॉस्पिटल बनाना तो फलाही काम है और उससे गरीबों का बहुत फ़ायदा हो रहा है। पीर साहब उनको बताते हैं कि तुम मत भूलो जो तुम MP बने हो हमारे मुरीदों की वोटों की वजह से बने हो, अगर हम चाहें तो तुम्हारी सीट खाली भी हो सकती है। MP कबाड़िया पीर साहब की धमकियों को समझ जाते हैं और खामोश हो जाते हैं। पीर साहब उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे यही बेहतर होगा कि तुम अपने बेटे को काबू में रखो। नेक्स्ट सीन में यह दिखाया गया है कि तबीर जो होती है वो SHO हैदर के पास उनके पास थाने में जाती है। थाने में जाकर उनको रिपोर्ट दिखाती है। SHO हैदर कहता है कि क्या रिपोर्ट है। तबीर उनको बताती है कि हमारे मोहल्ले जामनगर में आजकल आइस का नशा बहुत जोर शोर से जारी है और नौजवान नस्ल तेजी से उसका शिकार हो रही है। SHO हैदर उनसे रिपोर्ट ले लेते हैं और उनको पढ़ने लगते हैं। यहीं भी सीन का इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ। जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।